क्या जानवरों को खिलाना भी सदका है? हमारी तरफ कुछ कुत्ते जानवर वगैरह भूखे रहते हैं, अगर मैं उन्हें सुबह शाम कुछ खिलाता हूं तो क्या मुझे इस पर सदके का सवाब मिलेगा या मेरे पैसे ज़ाया हो जाएंगे? मोहम्मद एहतशाम लखनऊ से। देखिए, जानवर को खिलाना भी सदका है। हदीस में आता है कुत्ते को पानी पिलाए थे शख्स ने, प्यासे कुत्ते को अल्लाह ने बख्शिश कर दी, तो बिल्कुल सदका है। लेकिन कुछ जानवर ऐसे उनको आप खिलाएंगे तो उनकी नस्ल बहुत स्पीड से बढ़ती है और वह इंसान के लिए नुकसानदेह भी है। तो अगर आप कुत्तों को बहुत खिलाना शुरू कर देंगे तो सारे जितने भी बेरोजगार कुत्ते हैं वो सारे आप ही के घर पे आके डेरा लगा के बैठ जाएंगे और फिर वो नस्ल भी तबीयत से बढ़ाते हैं। आपको पता है कुत्तों के तो बरसाती मेंढकों की तरह बच्चे होते हैं, फिर हर जगह आपको कुत्ते ही कुत्ते नजर आएंगे। तो इसलिए खिलाएं जरूर, मगर कुत्तों की नस्ल पे भी कंट्रोल करें, क्योंकि ये जंगल का जानवर है। जब इलाकों में देखें, हमारे यहाँ केएमसी वाले जो है ना, कुत्तों की पहले कंट्रोल करते थे इनकी नस्ल पे, और जब कुत्ते ज्यादा हो जाते थे तो वो कुछ जहर वगैरह खिला के इनको मारा जाता था ताकि नस्ल कंट्रोल में रहे। अब एनजीओज वगैरह ने पता नहीं अजीब सा एक कुत्तापन किया है कि कुत्तों को मारने पर पाबंदी लगा दी। उसका कराची में ये नुकसान हो रहा है कि कुत्ते इतने हो गए हैं कि गाड़ियों के नीचे भी आ रहे हैं, जिससे एक्सीडेंट हो रहे हैं गाड़ियों के, और पागल होकर काट भी रहे हैं लोगों को। वैक्सीनेशन का तो कोई इंतजाम ही नहीं है कुत्तों की हमारे यहाँ, तो उसका बड़ा नुकसान हो रहा है। तो ये हदीस से साबित है, सही है, मुस्लिम की हदीस है। मदीना में जब कुत्ते ज्यादा हो गए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के कुत्तों को मारने का हुक्म दिया था। तो इससे हमें पता चलता है कुत्तों की नस्ल जब बढ़ जाए तो उनको मारने का हुक्म है, क्योंकि ये जंगल का जानवर है, वहां तो नस्ल खुद ही कंट्रोल में रहती है। शहरों में तो जो है वो कंट्रोल में नहीं रहती, वो फायदे के बजाय उल्टा इंसान को नुकसान होता है। अब आप देखें, कोरोना वायरस जब से फैला है, लॉकडाउन हुआ है, तो कुत्ते आजाद घूम रहे, इंसान घरों में बंद हो गए। तो किसी ने बड़ी अच्छी तस्वीर एक व्हाट्सएप पे भेजी थी, कुत्तों का एक पूरा इज्तिमा है, तो वो परेशान होकर कह रहे हैं कि क्या यार, ये केएमसी वाले इंसानों को उठा के ले गए इस दफा, कुत्तों को ले जाने के बजाय। तो इंसान शार्ट हो गए मार्केट से, कुत्ते हर जगह फैले हुए हैं। तो अगर आप इस तरह से कुत्तों को खिलाएंगे ना तो कुत्ते और बढ़ेंगे। तो खिलाने पर मैं नहीं मना कर रहा आपको, लेकिन कोई ऐसा तरीका भी हो कि ये जो बहुत ज्यादा स्पीड से कुत्ते फैल रहे हैं, इनकी नस्ल बढ़ रही है, तो कुत्तों को मारने का भी कोई इंतजाम होना चाहिए ताकि इनकी नस्ल कंट्रोल में रहे और ये इंसानों को नुकसान ना पहुंचाए। मैंने तुर्की में देखा था, वहां हर कुत्ते के गले में एक पट्टा पड़ा हुआ था और एक नंबर था, रजिस्टर्ड नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर उसका। ये इसकी अलामत होती थी कि इस कुत्ते का पूरा रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास है और ये पागल नहीं है। कुत्ता जब पागल होता है ना तो पता नहीं चलता कि ये पागल हो गया कि नहीं हो गया, वो काट लेता है, इंसान के लिए बहुत नुकसानदेह वो। तो और हमें क्या पता होगा कि कौन सा कुत्ता पागल है, कौन सा पागल नहीं है? तो ये गवर्नमेंट तो कंट्रोल करती नहीं है। वहां हमने बाहर कंट्रीज में देखा है, वहां वैक्सीनेशन होती है इनकी, कुत्तों को बाकायदा चेक किया जाता है, भाई कोई खिसक तो नहीं गया। तो हमारे यहाँ तो आवारा बेरोजगार कुत्ते फिर रहे हैं दबा के, तो आप अगर उनको रोजगार दे देंगे तो और कुत्तेपन पे उतर आएंगे। इसलिए एहतियात करें। वैसे अगर खिलाना हो तो मेरा ख्याल है बकरी पालें, गाय पालें, भैंस पालें, मुर्गियां पालें, उनको खिलाएं, वो अंडा भी देंगी, आपको भी खिलाएंगी। वो बकरी को जितना खिलाओगे वो आपको भी उतना खिलाएगी। कुत्ते को खिलाओगे वो क्या खिलाएगा? या तो पालतू कुत्ता हो ना, जो किसी मजबूरी से रखा हो हिफाजत के लिए, फिर तो ठीक है। गली मोहल्ले के कुत्तों को लिफ्ट कराएंगे तो फिर वो मसला जो है वो ये होगा कि वो बहुत ज्यादा फैल जाएंगे। हमारे मोहल्ले में एक साहब थे, वो बिल्लियों को खिलाते थे बहुत, तो उसका नतीजा निकला कि पूरे मोहल्ले की बिल्लियां हमारी गली में आके जमा हो गई थी। वो बिल्लियां की भी तो मुखबिरी होती है ना, एक बिल्ली ने खाया, उसने दूसरी को जाके बताया बहन वहां जो है ना चीचड़े मिल रहे हैं, तो वो होते होते खबर फैलती रही। एक साल में वो भाई पूरी एक बिल्लियों की फौज हमारी गली में तैयार हो गई। हमने कहा यार ये क्या मजाक है, ठीक है 2-4 बिल्लियां हर गली में अच्छी लगती हैं, जानवर तो एक जमीन की रौनक है। मुझे खुद भी जानवर पालने का शौक है। अभी एक बिल्ली मैंने पाली हुई थी, वो इतना फ्री हो गई थी कि वो फिर हमारे लिए टेंशन बन गई थी। वो इतना फ्री हो गई कि वो उसने तो बगैर पैम्पर के वो बाकी चीजें भी शुरू कर दी उसने घर में ही। तो फिर हम उसको दूर कहीं फिकवा कर आए हैं, वरना बहुत पल गई थी वो। तो 2-4 तो अच्छे ही लगते हैं जानवर गली में, लेकिन बहुत ज्यादा हो जाएं तो फिर वो नुकसान का सबब बनते हैं। तो हमने भी उन साहब से कहा यार ये बिल्लियों को इतना प्रोटोकॉल आप दे रहे हैं, तो पूरे मोहल्ले की बिल्लियां हमारे मोहल्ले में, फिर उनको गोश्त खिला खिला के ऐसा खूनख्वार बना दिया कि वो मुर्गियों पर भी, हम जिस दिन वो बुजुर्ग नहीं आते चीचड़े लेके, तो उस दिन फिर वो दूसरों के चीचड़े बनाना शुरू कर दिए उन बिल्लियों ने, हमारी मुर्गी खा गई। तो जानवरों को खिलाएं, मगर इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखकर। बाज लोग चीलों को खिलाना शुरू कर देते हैं। भाई चील तो इंसान के लिए नुकसानदेह जानवर है, तो चीलों को आप गोश्त डालोगे, चील तो खूनख्वार जानवर है, वो सारी चीलें आपके मोहल्ले में जमा हो जाएंगी, फिर कोई गोश्त नहीं ले जा सकता। मैं एक दफा गोश्त शॉपर में लेकर आ रहा था तो एक फजाई हमला हुआ, मैं हैरान ये गोश्त गया कहां से। पता चला पूरी बोटियां जो है ना वो मोहल्ले में गली में फैल गई हैं। पता चला कि एक चील ने वो पीछे से आई है और ऐसे जेट तैयारे की तरह उसने हमला करके थैली पे चोंच मारी। तो इसी वजह से
जो है हालत एहराम में भी चील को मारने की इजाज़त है, क्योंकि ये इंसान के लिए नुकसानदेह जानवर है।